बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फजल हुसैन अवान और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं फेसबुक वन टीम सुल्तान पर। शहनशाह ईरान की मलका, उनकी बात कर लेते हैं। आजकल अमेरिका में होती हैं तो किस हालत में वो ज़िंदगी गुजारी हैं। उनका एक इंटरव्यू पीछे दिनों सामने आया था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे महल्लात में 60 नौकरानियाँ मेरी खिदमत में हमा वक्त मौजूद हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 नौकरानियाँ हैं। एक घर का खाना बनाती है, दूसरी सफाई करती है। जिस रोज़ इनकी छुट्टी होती है तो फिर मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, हत्ता कि ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए भी मुझे कभी कभी जाना पड़ता है। ये बात कर रही हैं शहनशाह ईरान की अहलिया फराह पहलवी। इनका कैसे डंका बजता था, किस तरह इनका इक़्तिदार सवा नेज़े पर हुआ करता था। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सदूर, बड़े बड़े वज़राए आज़म ख्वाहिश किया करते थे कि काश हम भी इतने ज़्यादा बाइख्तियार होते शहनशाह ईरान की तरह। और ये 17 जनवरी 1979 1979 का दिन है जब इनको अपने वतन से, अपने मुल्क से, ईरान से निकलना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। गो के शहनशाह ईरान की तरफ से कहा गया कि एक मामूल की टूर पर वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, चंद रोज़ के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन वो कभी वापस ना आ सके। ईरान से वो अमेरिका भी गए, बहामास भी गए, मिस्र भी गए, कई और ममालिक में भी गए, लेकिन हर मुल्क ने उनको मुस्तकिल पनाह देने से इनकार कर दिया। अब तक ये अमेरिका भी गए, अमेरिका के ये बहुत करीब हुआ करते थे, वहाँ गए, हॉस्पिटल में दाखिल रहे, लेकिन यहाँ पे ईरान में अमेरिकी सफारत खाने पर ईरानियों की तरफ से, इनकलाबियों की तरफ से हल्ला बोला गया, कब्ज़ा कर लिया गया और मुतालबा किया गया कि शहनशाह ईरान को हमारे हवाले किया जाए। अमेरिका ने खैर शहनशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी को ईरान के हवाले तो नहीं किया, इनकलाबी हुकूमत के हवाले तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने माज़रत कर ली कि हम आपको ज़्यादा देर अपने मुल्क में नहीं रख सकते। तो वो मिस्र में चले गए। मिस्र के अनवर सादात और जहान सादात ने उनको अपने पास रखा। और एक दिन ऐसा आया कि शहनशाह ईरान 1979 में ये अपने मुल्क से गए थे। 1980 में इनका किसी बीमारी की वजह से, शायद कैंसर में मुब्तला थे, तो इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह की तरफ से इनको ज़्यादा आजमाइश में नहीं डाला गया, सिर्फ 1 साल के बाद ये दुनिया से रुखसत हो गए। अनवर सादात ने अपनी एक बेटी की शादी इनके बेटे से कर दी थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। तो शहनशाह ईरान मिस्र में फौत हुए तो उनका जनाजा सिर्फ 4 उन लोगों ने पढ़ाया जिन्होंने उनकी कब्र खोदी थी, जिन्होंने उनको कफनाया था। 5वां बंदा वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। ये निशान इबरत है अक्लमंदों के लिए। आ जाते हैं फराह पहलवी की तरफ। उनकी तरफ से जो इंटरव्यू दिया गया उसमें वो कहती हैं कि मेरे पास कभी अपने मोहल्लात में कितनी खादमाई हुआ करती थी, आज मैं कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। गो कि वो कई तकरीबात में शिरकत करती हैं, मुल्क से बाहर भी, अमेरिका से बाहर भी चली जाती हैं। हो सकता है कई NGO से भी वाबस्ता हों, लेकिन वो पहले जैसी शान शौकत उनकी ज़िंदगी में नहीं है। पैसे की जिस तरह से रेल पेल थी, आजकल उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं है। वो ईरान से जाते हुए बहुत से जेवरात अपने साथ ले गई थी और कुछ जेवरात उनके यहाँ पे रह भी गए थे जो उन्होंने पहने थे अपनी शादी के मौके पर। वो जेवरात कहाँ पे थे? वो खसूसी तौर पर एक बैंक के लॉकर में रखे गए थे। और ये लॉकर कितना नीचे था, कहाँ पे था? ये 20 मीटर, फुट नहीं 20 मीटर ज़मीन के अंदर खुदवाया गया था। तो शहनशाह ईरान जब ईरान से जाने लगे 1979 को, तो मलका की तरफ से, शहनशाह की तरफ से बार बार शाही हरकारे को भेजा गया कि वहाँ से जाके जेवरात ले आए, लेकिन लोगों ने देख लिया था कि कैसे ज़माना बदल रहा है। जिनके पास चाबी थी वो ऐसा गायब हुआ कि इनको उनके जेवरात के बगैर ही ईरान से जाना पड़ा। और आप अंदाज़ा कीजिए कि उन जेवरात की कितनी मालियत होगी। उनका बीमा करवाया गया था 600 बिलियन डॉलर में उनका बीमा करवाया गया था। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कितनी मालियत के वो जेवरात होंगे जो फराह पहलवी अपने साथ नहीं ले जा सकी थी। शहनशाह ईरान की जब शहनशाहियत की बात करते हैं तो लोग कई किस्से कहानियाँ सुन के, सच्चे वाक़या सुन के हैरान रह जाते हैं। शहनशाह ईरान की तरफ से कहा गया कि हम अपनी बादशाहत का 2500 साल का जश्न मनाना चाहते हैं। तो उनको बताया गया कि जनाब अभी इसमें 35 साल बाकी हैं, साल, 1.5 साल का, 2 साल का इंतज़ार किया जा सकता है। लेकिन एक शहनशाह, एक बादशाह कैसे 35 साल का इंतज़ार कर ले जिसके सर के ऊपर खुमार हो कि मैंने जश्न मनाना ही मनाना है।
ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا کرو کہ کیلنڈر کو 35 سال آگے لے جاؤ۔ کیلنڈر کو 35 سال آگے لے جایا گیا اور جشن منایا گیا 2500 سال کا۔ اس میں 2-3 سال تک تیاری ہوتی رہی، خصوصی طور پر لیموزین اور اسی قسم کی دیگر گاڑیاں بھی منگوائی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں دنیا سے مہمانوں کو بلایا گیا، جس میں زیادہ تر بادشاہ اور ان ممالک کے سربراہان شامل تھے۔ بہت ہی بڑا جشن تھا۔ پاکستان سے جنرل یحییٰ خان اس میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ بہرحال شہنشاہ ایران کی دولت کا کوئی شمار کتار نہیں تھا، لیکن ساری دولت اپنے کو ساتھ نہیں لے جا سکے تھے، اور جیسا کہ کہا کہ فرح پہلوی کیسی قسم پرسی کی زندگی گزاری ہے، اور ان کے اوپر جو کوئی ستم قدرت کی طرف سے ہو گیا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان سے قدرت نے کیا انتقام لیا کہ ان کا شوہر بادشاہت کے دوسرے سال فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، اور ان کا ایک بیٹا اس نے خودکشی کر لی، ان کی دوسری بیٹی نے بھی خودکشی کر لی، اور یہ خاتون ابھی امریکہ میں موجود ہے۔ اپنے زیورات وہ جو ایران سے لے گئی تھی ان کو بیچ کے گزارا کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے اور دیکھیے کہ کیسا عبرتناک انجام ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں کا، جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاہی، یہ خدائی ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گی۔ اللہ حافظ۔